इसको ऐसे नहीं हटाते सर, ऐसे खोलना है रूम, ठीक है, ऐसे 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 करना है। पता पुता कुछ है नहीं, पता नहीं है, स्पीकर वाले बनने हैं। डीजे ब्रावो कि तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है भैया, भारी भारी डब्बे। भैया भैया ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ गया भैया? 30,000 रुपए की टेबल ऐसी थोड़ी ली है ऊपर नीचे करने की। तो भाई आज हमारे पास जेब्रानिक्स की तरफ से ज्यूक बार 9550 प्रो डॉल्बी 5.2। नाम देख रहे हो भाई साहब कितना बड़ा है कि एड्रेस है पूरे बंदे का। स्पीकर की अनबॉक्सिंग इज लाइक मजदूरी। ओ भैया 4-5 लोग बुला लो स्टूडियो में फटाफट। मैं तो डर गई। यहाँ पे भाई 2 सबवूफर हैं, 2 स्पीकर हैं और एक साउंड बार है। आउटपुट 625 वॉट। यहाँ पे पैडिंग निकल गई, एक यूजर मैनुअल के लिए QR कोड निकल गया, एक ये पता नहीं क्या है बाद में देखेंगे, एक निकल जाएगा रिमोट, एक्स्ट्रा स्क्रू वगैरह निकल जाएंगे फॉर वॉल माउंटिंग, और यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्क्रू निकल जाएंगे, और एक और ये प्लास्टिक से निकल गया, और एक मिल जाएगी यहाँ पे HDMI केबल, एक मिल जाएगी पेयरिंग गाइड, और एक मिल जाएगी यहाँ पे ऑक्स केबल। यहाँ पे हमारे को एक पावर एडाप्टर मिल जाएगा भाई, और ये 36 वॉट का है, और यहाँ पे ये क्लिप वगैरह मिल जाएंगे फॉर वॉल माउंटिंग। भाई एक ड्रॉबैक मेरे को लगा, डब्बे में से सेल नहीं निकले, बैटरीज। अब यहाँ पे रिमोट चलाने के लिए हमारे को बैटरी खरीद के आनी पड़ेगी। भाई साहब ले गया बैटरी जरा, वो देख फास्ट सर्विस, वो आ गई बैटरी फटाफट। 23,000 रुपए खर्चने के बाद बैटरी दो भैया। और ये निकल गया हमारी साउंड बार। भाई ये 2 स्पीकर निकले, हम तो स्पीकर ही बोल लेंगे, बाकी कुछ सैटेलाइट सराउंड पता नहीं क्या क्या, वो आगे देखते हैं, बताऊंगा सारा कुछ आपको डिटेल में। ओ ये रे सबवूफर भाई बड़े बड़े, वो भी 2 बूम बाम मामला। इसको ऐसे नहीं हटाते सर, ऐसे खोलना है रूम, ठीक है, ऐसे 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 करना है, इधर आना है और इसको दिखाना गलत लग गया भैया। कैसी अपमान जनक भाई, फाड़ने में जो मजा आता ना, सॉरी मतलब ये पैकिंग अनबॉक्सिंग, वो अलग ही मजा है। वो मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। ओ हो। अब ले आओ जरा हमारी बार। तेरा घर बार किधर है? ये DC इन है जिसकी वो पावर एडाप्टर से आया था। पावर एडाप्टर दे जरा। ये यहाँ से यहाँ कुछ जाएगा, वहाँ से वहाँ पता पुता कुछ है नहीं, पता नहीं है, स्पीकर वाले बनने हैं। डीजे ब्रावो। तुम सारे फ्रेम पे क्यों खड़े हो? थोड़े थोड़े तो दूर हो जाओ यार। भाई 23,000 अच्छी खासी अमाउंट है, उसमें हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करना चाहिए इसको। चलो भाई आप जरा उद्घाटन करें, इसको बजाते हैं फटाफट। हाँ ये बनाना पूरा पहाड़ सा एकदम। अब आएगी असली आवाज। ये दोनों सबवूफर आगे साइड में, ये दोनों स्पीकर आगे बीच में, और यहाँ लगा दिया मैंने बार अपनी। अब बजाओगा ना, स्पीकर लाया हूं मैं। ये अगर 1-2 नंबर पे इतनी बढ़िया बेस दे रहा है तो ये फुल वॉल्यूम पे कितनी बेस देगा? भाई ये है मामला जबरदस्त। ओ ले कर लो जबरदस्त, तार निकल गई। और भाई अभी तो वूफर हमने टेबल पे रख रखे हैं। वूफर जब जमीन पे होंगे तो अलग ही लेवल बेस मारेंगे। हम जरा इसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं बढ़िया करके, फिर आपको फुल रिव्यू के साथ मिलते हैं अगले ही शॉट में। 1 eternity later। तो यहाँ पे हमने स्पीकर्स अपने सेट कर लिए, और यहाँ पे जो हमारी साउंड बार है उसके साथ अटैच्ड पावर कॉर्ड हमारे को मिलती है, एंड 2 जो हमारे सबवूफर है उसमें से एक हमारा एक्टिव वाला सबवूफर है जिससे हमारी पावर कॉर्ड कनेक्टेड है, एंड उससे आप सबवूफर को पावर दोगे। एंड जो दूसरा सबवूफर है जो हमारा पैसिव सबवूफर है वो आपके एक्टिव सबवूफर से कनेक्ट हो जाएगा इस वायर के थ्रू जो दूसरे सबवूफर में पहले से लगी हुई आती है, जिससे वो आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो सबवूफर है ना वो हमारी साउंड बार से वायरलेसली कनेक्ट होता है। तारों का कोई झंझट ही नहीं है, मतलब आपस में तो तारे हैं लेकिन साउंड बार तक कोई तार नहीं पहुंचानी आपको। कि सबवूफर रूम में कहीं भी रखना हो तो उसका कनेक्शन वहीं करके वहीं लगा दो, साउंड बार अपनी अलग जगह, फुल एकदम कस्टमाइजेशन वाला हिसाब किताब। और ये जो छोटे 2 सैटेलाइट स्पीकर है इसमें से भी एक से तार कनेक्टेड है जो दूसरे सैटेलाइट स्पीकर में कनेक्ट हो जाएगी, एंड दूसरे सैटेलाइट स्पीकर को आपको पावर देनी होगी। एक एडाप्टर निकला था इसके बॉक्स में से ना, उसके थ्रू आप इन दोनों को पावर दे सकते हो। एंड ये जो दोनों सैटेलाइट स्पीकर है ना ये भी वायरलेसली ही आपकी बार के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट स्पीकर बेसिकली पीछे की तरफ लगते हैं, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल बनाने के लिए एकदम सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस। एंड सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमने साउंड बार को रखा अपने टीवी के सामने कुछ इस तरीके से, एंड एक सबवूफर हमने टीवी के लेफ्ट में रखा जमीन पे, एक राइट में रखा। जमीन पे सबवूफर रखने से ना बेस एकदम तगड़ा मिलता है। एंड जो सैटेलाइट स्पीकर वो टीवी के सामने हमारे पीछे की तरफ है, मतलब सर से पीछे जो आवाज आएगी। एंड जेब्रानिक्स ने एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे कि आपको कैसे स्पीकर सेट करने से आपको तगड़ा आउटपुट मिले, मतलब सराउंड वराउंड के और बेस फेस के पूरे मजे ले पाओ। हमने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया अपने रूम के हिसाब से। एंड अब बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन को लेकर। सबसे पहले जो हमारी साउंड बार है इसके ऊपर की बिल्ड क्वालिटी हमारे को पॉलीकार्बोनेट की मिलती है, एंड जो पॉलीकार्बोनेट का टेक्सचर है हमारे को ग्लॉसी मिलता है। बाकी सामने हमारे को मेटल की मेश मिल जाएगी, एंड इसके अंदर हमारे को LED डिस्प्ले मिल जाती है जिसके थ्रू आप इनपुट चेक कर सकते हो कि HDMI पे चल रहा है, ब्लूटूथ पे चल रहा है, साउंड वॉल्यूम कितनी है, बेस ट्रेबल वगैरह है तो उसके नंबर्स वगैरह
वगैरह भी वहां पे शो कर जाता है। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे को नॉब मिल जाएगी जो रोटेटिंग वाली है, जिससे आप इसकी आवाज कम ज्यादा कर सकते हो। एंड उसके अलावा ऊपर यहाँ पे बटन मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ का, इनपुट चेंज करने का। एंड यहाँ पे जो सबवूफर है हमारे, वो हमारे को पूरी वुडन बिल्ड में मिलता है, जैसे नॉर्मली सारे ब्रांड्स के सबवूफर आते हैं। बिल्ड क्वालिटी इनकी भी सॉलिड है। एंड जो सैटेलाइट स्पीकर्स है हमारे, ये भी पूरे के पूरे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आते हैं। सामने इसके अंदर भी मेटल की मैश मिल जाती है। और आज की डेट में आप कोई भी चीज खरीद लो, चाहे स्पीकर ही क्यों ना हो भाई, आरजीबी एलईडी आपको सब जगह मिलेगी। ये जो साउंड बार है इसके अंदर हमारे को आरजीबी मिलती है। यहाँ पे रिमोट पे हमारे को 2 बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट वाले बटन के थ्रू इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड चाहो तो आप इसकी लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हो। एंड वैसे जब ये लाइट्स जलती है ना, तो साउंड बार काफी अच्छी लगती है दिखने में। फिर चाहे आपने वॉल माउंट कर रखी हो, फिर चाहे आपकी टेबल पे पड़ी हो, अपने मूड के हिसाब से अपनी लाइट सेट कर लो। और इस सिस्टम के साथ हमारे को एक रिमोट भी मिल जाएगा। रिमोट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट बटन मिल जाएंगे, जैसे पेयरिंग का, इनपुट का, लाइट का मैं आपको बता ही चुका हूँ। ट्रेवल कम ज्यादा कर सकते हैं। बेस का हमारे को बटन मिल जाएगा जो SW- यानी कि सबवूफर का वॉल्यूम वाला बेसिक मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे 4 हमारे को मोड्स मिल जाएंगे, म्यूजिक, मूवी, न्यूज एंड स्पोर्ट। बाकी सेंटर का ऑप्शन है और सराउंड का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा साउंड एक्सपीरियंस के अंदर कि कहां काम आता है। और भाई सेटअप का जो आउटपुट है ना, वो सबसे तगड़ी चीज है, क्योंकि जेब्रॉनिक्स का भी कहना है कि अब होम को बनाओ होम थिएटर, तो होम थिएटर वाला हिसाब किताब है। यहाँ पे जो इसकी साउंड बार है उसके अंदर हमारे को 3 ड्राइवर्स मिल जाएंगे 75 वॉट की, यानी कि जो इसकी साउंड बार है वो हमारे को 225 वॉट की मिलती है। उसके अलावा 2 सबवूफर है 125 वॉट के, यानी कि 250 वॉट के हमारे सबवूफर हो गए। और जो इसके 2 रियर सैटेलाइट्स है वो 75 वॉट के, यानी कि 150 वॉट के वो हो गए। टोटल 625 वॉट का आउटपुट आपको मिलेगा। तो सोच रहे हो ना, मतलब कितना बूम बाम मामला, मतलब होम और होम थिएटर सब कुछ घर पे ही। और जितने डिवाइसेस मैंने आपको बताया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि 5.2 वाला सिस्टम है, क्योंकि 2 हमारे सैटेलाइट स्पीकर्स हो गए और 3 स्पीकर्स हमारे बार के अंदर है। टोटल 5.2 यानी कि 2 हमारे सबवूफर्स। एंड यहाँ पे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट हमारे को मिल जाता है। इसके अंदर मैक्सिमम 32 GB की पेन ड्राइव आप इसके अंदर लगा सकते हो। MP3 गाने वगैरह सुनने हो तो वो आप इसके अंदर आराम से चला पाओगे। एंड HDMI ARC का पोर्ट हमारे को मिल जाएगा, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल। आप किसी ARC सपोर्ट वाले टीवी पे या ARC सपोर्ट वाले प्रोजेक्टर वगैरह पे लगाओगे तो डायरेक्टली HDMI से आउटपुट ले सकते हो। कोई ब्लूटूथ, कोई ऑक्स वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। HDMI से फुल एकदम हाई डेफिनेशन साउंड। हमारा जो ये टीवी है ना, इसके अंदर भी HDMI ARC का सपोर्ट है, तो हम HDMI के थ्रू टेस्ट कर रहे थे। और भाई साउंड क्वालिटी वो तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। एंड 3.5mm जैक भी मिल जाएगा। ऑक्स के थ्रू आपको कनेक्ट करना हो लैपटॉप या फोन वगैरह से, उससे भी आराम से कनेक्शन हो जाएगा। ऑप्टिकल इनकी केबल भी मिलती है इसके बॉक्स के अंदर। ये उसके लिए होता है जिसके बाद थोड़े पुराने टीवीज हैं जिसके अंदर HDMI ARC का सपोर्ट नहीं है। 3.5mm जैक भी नहीं होता, वहां पे ये सब कनेक्ट करने काम आता है ऑडियो वीडियो केबल के थ्रू, जो ये केबल निकलती है इसके बॉक्स से। बाकी आपको साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई वायर का झंझट नहीं रखना, ब्लूटूथ के थ्रू फोन से, PC से या फिर आपके टीवी से भी कनेक्ट करना हो, जो स्मार्ट टीवीज आजकल के ब्लूटूथ वाले, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 अगर आपके दोनों डिवाइसेज में है, लेटेस्ट ब्लूटूथ पे चल रहे हैं, तो कोई लेटेंसी का ऐसा कोई सीन नहीं होता। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 वाले डिवाइसेस पे मूवीज वगैरह भी अगर आप देखोगे ना, तो कोई डायलॉग वगैरह मिस नहीं होते, लेटेंसी एकदम बढ़िया आती है। अब आ जाता है सबसे मेन पार्ट में भाई, साउंड क्वालिटी। यहाँ पे साउंड सिस्टम आपने लिया है, होम थिएटर आपने लिया है, तो साउंड का तो सबसे बड़ा रोल होगा ना भाई। ये स्पीकर डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आता है। तो कोई भी डॉल्बी ऑडियो वाली डिवाइस है अगर आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई लैपटॉप है जिसके अंदर डॉल्बी का सपोर्ट है, या कोई टीवी हो गया उसके अंदर डॉल्बी का सपोर्ट है, तो वहां पे जो ऑडियो की प्रोसेसिंग होगी स्पीकर के ऊपर, वो नॉन डॉल्बी ऑडियो वाले स्पीकर से बेटर होगी और बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा, स्पेसिफिकली मूवीज के मामले में। क्योंकि डॉल्बी के अंदर 5.1 सराउंड साउंड की जो प्रोसेसिंग होती है ना, मतलब चारों तरफ से आवाज आती है और इसके अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए स्पीकर्स भी हैं। तो सबसे पहले मूवीज से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमने Amazon प्राइम पे टॉप गन मैवरिक को एक्सपीरियंस किया और यहाँ पे इसके रिमोट से ना मूवी मोड पे सेट कर दिया। तो मूवी मोड वाला जो इक्वलाइजर है ना, वो काफी बढ़िया है डायलॉग्स वगैरह के लिए। डायलॉग्स थोड़े से अनाउंस हो जाते हैं, तो लाउड म्यूजिक के अंदर कोई एक्शन सीक्वेंस वगैरह चल रहा हो, जैसे हमने इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट भी देखी थी, तो उसके अंदर पता लगता है कि हाँ यार इतना तेज म्यूजिक भी बज रहा है, इतना तेज फाइटिंग भी हो रही है और बीच बीच में कुछ डायलॉग्स भी हैं, तो वो मिस नहीं होते। बस एक चीज का मेरे को लगा भाई, वो है बेस। भाई अच्छाई बोलूं या बुराई बोलूं, अंधाधुन लेवल का बेस है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे को 5 लेवल्स मिलेंगे बेस से, 0 से लेके +5 तक। बाकी आप चाहो तो माइनस में भी ले जा सकते हो, -5 तक ले जाओगे तो बेस थोड़ी और रिड्यूस हो जाती है। लेकिन भाई अगर आप +5 बेस पे मूवीज वगैरह देखोगे ना, तो भाई इतना मोटा थंब आता ना, आपके सर में दर्द होने लगता है। मतलब बहुत ही ज्यादा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही तगड़े लेवल का। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसमें जो स्वीट स्पॉट था वो 0 बेस का था मूवीज के मामले में। एंड ये जो दोनों मूवीज मैंने आपको बताई है 5.1 सराउंड साउंड को सपोर्ट करती है। एंड 5.1 में जब आप मूवी देखते हो, मेरा जो ये वाला स्टूडियो रूम है ना, ये 12x14 स्क्वायर फीट का है। 12x14 वाले रूम के हिसाब से भाई ये साउंड बार मेरे को ओवर पावर्ड लगी। मतलब इसकी जो साउंड है ना, इतनी लाउड आप 100% वॉल्यूम पे सुन ही नहीं पाओगे भाई, सर में दर्द होने लगता है। थोड़ा सा कमी वॉल्यूम पे सुनना पड़ेगा। इस रूम के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे मेरे हिसाब से ये लॉबी वगैरह के लिए या फिर लिविंग एरिया के लिए ज्यादा बेटर है, जहां पे आपको वाइड एरिया है, क्योंकि 625 वॉट का आउटपुट है ना, तो मतलब बहुत ही बूम बाम मामला है। और उसके बाद ना हमारे को 360 साउंड का एक्सपीरियंस करना था, तो यूट्यूब पे ना सोनी 360 स्पेशल ऑडियो मैपिंग करके एक वीडियो मिल जाएगी आपको। उस वीडियो को हमने प्ले किया तो पता लगा भाई कैसे साउंड ट्रैवल करती है। जब हम एक्स्ट्रा 2 सैटेलाइट स्पीकर पीछे ऐड
कर देते हैं। सामने हमारी बार है जिसके अंदर भाई अपने इतने स्पीकर्स हैं, सबवूफर हैं, एंड जो ट्रैवल करती है ना साउंड बाय 360 में, उस वाली वीडियो से पता लगता है। एंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस स्पीकर से स्पेसिफिकली आपको एक्चुअल 3D सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, बट एक बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ जब आपको आवाज आएगी ना तो आपको लगेगा हर डायरेक्शन से आवाज आ रही है, और ऐसा फील नहीं होगा कि बस जिस तरफ साउंड बार रख के वहीं से आवाज आ रही है, पूरा एकदम चारों तरफ से आवाज वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। बट वो होता है ना एकदम लेफ्ट चैनल और राइट चैनल किसी सीन में आपको फील दे, वो वाली डेडिकेटेड फीलिंग मेरे को इसके अंदर नहीं मिली। बाकी इसके अंदर मेरे को सेंटर प्लस माइनस बटन मिल जाएंगे रिमोट के अंदर, जिससे आप इसके लेफ्ट और राइट के लेवल चेंज कर सकते हो। सेंटर बिल्कुल माइनस में कर दोगे तो एक तरफ के लेवल हो जाते हैं, प्लस में कर देते तो बिल्कुल दूसरी तरफ चैनल पहुंच जाता है, और जीरो रखोगे तो चारों तरफ से एकदम बढ़िया आवाज आएगी। ये कस्टमाइजेशन के लिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। बाकी सराउंड प्लस माइनस का बटन यहाँ पे मिल जाता है रिमोट पे। सराउंड को तो मैंने प्लस पे रखा था फुल पे, क्योंकि उससे क्या ना थोड़ा एकदम सिनेमैटिक से एक्सपीरियंस मिलता है। सराउंड को अगर कम कर देते तो नॉर्मल सी आवाज आती है, उसमें मजा नहीं आया था। उसके बाद हमने इसके ऊपर गेम खेल के देखी, PlayStation 5 कनेक्ट करके स्पाइडरमैन 2 खेला था। PlayStation 5 के अंदर हमारे को डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। अगर आप सेटिंग में जाओगे तो डॉल्बी वाला ऑप्शन ऑन करने के बाद भाई पूरा 5.1 5.2 चैनल का फुल मजा हमारे को आ रहा था। गेमिंग के अंदर भी वही मूवी वाला हिसाब ही होता है भाई, डायलॉग्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसके अलावा सेपरेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको मूवीज का एक्सपीरियंस बताया था ना, सेम गेमिंग का एक्सपीरियंस भी वैसा ही है, मतलब ओवरऑल मजा आता है। एंड लास्टली बात कर लेते हैं भाई म्यूजिक के बारे में, क्योंकि म्यूजिक बहुत जरूरी है जिंदगी में। दुख हो खुशी हो गाने सुन लो, पूरा मजा आ जाता है। एंड म्यूजिक के मामले में भाई क्या एक्सपीरियंस मिलता है। एक तो डेडिकेटेड म्यूजिक मोड में भाई जो बेस हो जाता है ना, अलग ही लेवल का, अलग ही थंप और वेवी बेस फील होता है। ओए होए भाई साहब, मतलब गाने सुनोगे ना आप इसके ऊपर, जैसे हमने लेटेस्ट दिलजीत और सिया का हंस सुना था इसके ऊपर, उसके अंदर भाई बेस अच्छा खासा है। और म्यूजिक मोड के अंदर अगर +5 पे भी बेस रहता ना तो वो वोकल्स को ओवरकम नहीं करता। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता ना, वो लगता है कि हाँ गाने सुन रहे हैं, और गाने जब बजते हैं 5.2 में रूम के अंदर तो एकदम पूरी एकदम फुलफिलिंग से फीलिंग आती है। और उसके बाद करण औजला का सॉफ्टली गाना हमने इसके अंदर सुना, उस गाने के अंदर हमारे को बेस तगड़ा मिलता है, तो उसके अंदर भाई बेस ज्यादा हो गया था और वोकल्स को ओवरकम करने लगा था, तो हमारे को +5 से बेस थोड़ा कम करना पड़ा उसको बढ़िया एक्सपीरियंस लेने के लिए। कम करने के बाद भी बेस तगड़ा ही फील हो रहा था। मतलब इसके अंदर दो सबवूफर है तो आपको मतलब मामला तेज ही मिलेगा बेस के मामले में। बेस लवर्स के लिए तो भाई ये तोहफा है, तोहफा। एंड भाई मैं सीरियसली बताऊं, +5 में जिन जिन गानों में बेस ज्यादा होता है ना, मेरे कमरे का सामान हिलने लगा था, घर घर की आवाज आ रही थी। जो इस कैमरे से पीछे शीशे लगे हैं ना, वो हिलने लगे थे भाई सीरियसली, इतनी तेज बेस है। मतलब 2 सबवूफर है, 12x14 के रूम में आपको ये ज्यादा है। स्पीकर थोड़ा सा बड़ा रूम होना चाहिए, या फिर कोई लिविंग रूम या लॉबी वाला एरिया हो, उसके अंदर और बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। मतलब एकदम फुल फैल के एकदम जबरदस्त। और साउंड के मामले में मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर आप 100% वॉल्यूम पे गाने सुनते हो ना तो डिस्टॉर्शन तो कोई नहीं है, लेकिन 100% वॉल्यूम पे आवाज ज्यादा होने के साथ साथ बेस सप्रेस हो जाता है, लाउडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन बेस सुनाई नहीं देता। तो अगर आपको बेस ज्यादा सुनना है तो लो वॉल्यूम पे या फिर मैक्सिमम 50-60% वॉल्यूम पे बेस सुनाई देता है, उससे ऊपर बेस दबता चला जाता है। बाकी हमने बहुत सारे गाने इसके ऊपर एक्सपीरियंस करे थे, मैंने कुछ सैंपल्स रिकॉर्ड करे हैं। ऑब्वियसली माइक पे जो रिकॉर्ड होता है वो वैसा एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना जो मैं सुन रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। हेडफोन लगा के सुनना तो आपको ज्यादा बढ़िया पता लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गाने तो रह ही गए। हाँ जी, एक बढ़िया सा गाना चलवा दो। कि तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है। तो भाई ये था मेरी तरफ से Zebronics का Juke Bar 9550 Pro 5.2 Dolby Audio, और पता नहीं कितना लंबा नाम, इसका पूरा रिव्यू। एंड ये साउंड सिस्टम आपको आज की डेट में 23,000 के आसपास मिल जाएगा। लॉन्च ये 20,000 पे हुआ था, बाकी कोई सेल आ जाए, कुछ आ जाए, कार्ड ऑफर वगैरह लगा के 20-23 के बीच में आप इसको ग्रैब कर सकते हो। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने लॉन्च करा है उसके अंदर ओवरऑल मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। बस एक मेजर दिक्कत को छोड़ के सारी की सारी वायर्स जो है वो कनेक्टेड वायर्स हैं। लाइक साउंड बार से जो पावर कॉर्ड निकल रही है वो कनेक्टेड है, रिमूवेबल नहीं है। सैटेलाइट से जो तार निकल रही है, सबवूफर जो तार निकल रही है, सारी की सारी कनेक्टेड वाली है। अगले दिन कोई वायर कट जाए, खराब हो जाए, बंदा खुद से चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो मेरी Zebronics से रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में कोई भी स्पीकर वगैरह आप लॉन्च करते हो, कुछ करते हो, तो यहाँ पे डिटैचेबल वायर्स लगाओ, तो फ्यूचर में बंदा खुद से चेंज कर पाए। और भाई स्पीकर में वायर कटना टूटना तो भाई एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। उसके अलावा मेरे को पूरे साउंड सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं लगी। 5.2 चैनल के हिसाब से सराउंड जो क्रिएट करता है, बेस में कोई दिक्कत नहीं है, फुल वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहेगा साउंड का वो आपका बढ़िया रहेगा। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पसंद आई वीडियो लाइक मार सकते हो। ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन पे ऑल मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।